हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के एडिटोरियल के बारे में। तो आज का जो हम एडिटोरियल है, संपादकीय है, जो डिस्कस करने वाले हैं, एक बार फिर से हमारी चर्चा में है क्या तालिबान और अफ़गानिस्तान को इशू को लेकर के, क्योंकि तालिबान और अफ़गानिस्तान का सीधा असर पड़ता है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि जो भी डिसाइड होगा उस भारत का जो भविष्य है, कुछ भारत के भविष्य का मतलब कि जो कश्मीर वाला इशू है, आतंकवाद का इशू है, कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। तो हम उसके ऊपर आज फिर से चर्चा करेंगे। दो हाल ही में मीटिंग हुई हैं, एक आपकी हुई है तजाकिस्तान की बात करें वहाँ पर, और दूसरा ताशकंद में उज़्बेकिस्तान में मीटिंग हुई है उसको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूज़। तो न्यूज़ में अगर देखें तो आज हमारी जो पहली न्यूज़ है वो किसको लेकर के आई है कि पार्लियामेंट सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, कौन सा हमारा है ना, पार्लियामेंट सेशन का मतलब कि मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, कि 3 सेशन आपके जो होते हैं मीन्स पार्लियामेंट में, उनमें से जो आज मानसून सेशन है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें बोला क्या गया है कि गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस ऑल इश्यूज़ इन कंस्ट्रक्टिव मैनर मोदी, है ना। तो मतलब मोदी साहब ने क्या बोला है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट है वो तैयार है ना, डिस्कस करने के लिए, क्या डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, क्या वो सारे मुद्दे है ना इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। देखो, एक होता है एक नॉर्मली होता है, एक कंस्ट्रक्टिव मैनर होता है। कंस्ट्रक्टिव मैनर मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपने बोला कि जैसे आप क्या लेकर के आ रहे हो, है ना, गवर्नमेंट 3 फार्म लाज लेके आ रही, 3 जो कृषि कानून हैं उनको लेकर के आ रही है सरकार। तो अपोजिशन जैसे आए खिलाफ, मीन्स जो हैं विपक्षी दल वाले नेताएं बोले कि आप जो कानून लेके आ रहे हैं वो अच्छा नहीं है, ख़राब है ना, आप इसको मत लेके आइए। तो ये नॉर्मली एक आपने क्या किया, विरोध किया। लेकिन यही अगर कंस्ट्रक्टिव मैनर होगा तो कंस्ट्रक्टिव मैनर में क्या करेंगे कि आप जो थ्री फॉर्मूलाज लेके आ रहे हो, इसकी जगह पर आप कोई चीज़ और लेके आओ, ये इसमें सुधार करो, है ना, कि ये होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। जब आप ये इसमें शामिल होता है तब इसको कंस्ट्रक्टिव मैनर होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक ऑप्शन आपको दिया गया, अगर उससे काम नहीं बन रहा तो आप दूसरा वाला ऑप्शन रख रहे हो, तो इसको कंस्ट्रक्टिव मैनर बोलते हैं। संरचनात्मक जो है विकल्प बोला जाता है। तो इसको लेकर के मोदी ने बोला है कांग्रेस तृणमूल अपोज प्रपोजल ऑफ ऑन पीएम्स मीटिंग ऑन कोविड आउटसाइड हाउस, है ना। और मतलब इन सभी लोगों ने क्या किया है, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, इन सभी ने प्रपोजल जो प्रस्ताव आया था उसको अपोज किया है। और स्टॉर्मी सेशन एक्सपेक्टेड, है ना, कि आशा यही की जा रही है कि जो सेशन होगा वो काफ़ी स्टॉर्मी रहेगा, मीन्स कि मतलब तूफ़ान भरा रहेगा। तूफ़ान भरा का मतलब क्या, कि काफ़ी बहस वाला रहेगा। और अगर नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो अगर दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन किससे, कांवड़ यात्रा जो है उससे जुड़ी हुई है। तो आफ्टर यूपी दिल्ली कॉल्स ऑफ कांवड़ यात्रा, है ना, कि कॉल्स ऑफ कैंसिल कर दिया क्या, है ना, कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली के डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने संडे को ये ऑर्डर इशू किए हैं, है ना, कि ये सही नहीं रहेगा। लेकिन यहीं पर जस्ट अगर हम बात करें केरला की, तो केरला ने क्या किया है कि ईद को लेकर के, है ना, नॉर्म्स को ढिलाई बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें क्या हो जाती है, यही चीज़ें ख़राब करने लगती हैं कि एक तरफ आप कोई दूसरा अगर समुदाय है इन सब चीज़ों को किनारे कर रहा है तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि एक तारतम्यता बनी रहे, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नवजोत सिद्धू अपॉइंटेड पंजाब कांग्रेस चीफ, है ना। तो देखो ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये पैसिव वॉइस में, लेकिन लग रहा है कि इसमें एक्टिव वॉइस में नहीं, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में शॉर्ट में लिखा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू, पूरा देखें तो मीन्स हैज़ बीन अपॉइंटेड पंजाब चीफ कांग्रेस, है ना, सॉरी कांग्रेस चीफ। तो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का कांग्रेस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है ना, इनकी नियुक्त हुई है। और सोनियाज डिसीजन डिस्पाइट पुशबैक, है ना, ये सोनिया के डिसीजन हुआ है, डिस्पाइट मतलब इनको रोका जा रहा था फिर भी, है ना। और चलिए आगे देखते हैं कि न्यूज़ क्या रहेगी। तो ये मेन हमारी न्यूज़ थी। और अगर हम बात करें कि एक रिपोर्ट आई है तो उस स्टडी में क्या बोला गया है कि मिड डे मील जो था, है ना, मिड डे मील लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट स्टडी। तो जो मिड डे मील था इसने क्या छोड़ा है,
जो मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक जो चलता है प्रभाव, उसी को लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं। इम्पैक्ट छोड़ा है, एक स्टडी बता रही है ना। अब ये मिड डे मील का कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब ये है कि जो गरीब परिवार होते थे, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते थे, जब स्कूल चलता था तो उनको मिड डे मील मिलता था, तो उनकी नॉर्मली अगर उनकी हेल्थ देखें, अगर है ना, उनकी जो शारीरिक वृद्धि देखें तो वो काफ़ी अच्छी थी, है ना। ये स्टडी बता रही है कि, और जो बोला गया लोअर स्टनिंग अमंग चिल्ड्रन विद द मदर्स हु हैड एक्सेस टू स्कूल लंचेस, है ना। स्कूल में जो लंच होता था, जिन जिन लोगों तक पहुंचता था, उनमें लोअर स्टनिंग देखने को मिला है। स्टनिंग होता है कुपोषण, एक तरह का होता है ना, वो उनमें कम देखने को मिला है। तो ये न्यूज़ थी आज की। थोड़ी सी और एक कॉलम्स में जो है मेन यहाँ देख लेते हैं क्या है ना। तो ये मीनिंग बोल सकते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से है। धवन टेक्स इंडिया टू अ कमांडिंग विन ओवर श्रीलंका द फर्स्ट ODI, मतलब पहला जो ODI खेला गया वनडे, है ना, कि वनडे खेला गया है, उसमें इंडिया ने क्या किया है ना, कि श्रीलंका को हरा दिया, और कैसे अच्छी तरह से, है ना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही साथ 2 टीम बाहर गई हैं, एक श्रीलंका गई है, दूसरी अभी मीन्स बात करें, है ना, तो न्यूजीलैंड से खेली थी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक साथ 2 टीमें इस समय बाहर निकली हुई, एक टेस्ट के लिए, दूसरा अगर बात करें ODI के लिए, है ना। तो ये टेस्ट तो हम हार चुके हैं, ODI में चीज़ें सही हो रही। तो चलिए, ये थी आज हमारी न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि मीन्स कैसे तालिबान और इसी में पाकिस्तान भी इंक्लूड है, अफ़गानिस्तान भी इंक्लूड है, मतलब पूरा का पूरा मीन्स अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो वो उसमें शामिल है ना। इनके एकदम पूरे चक्र में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, और मैप में भी देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन आता है ना, और चीज़ें कैसी रहेंगी, कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर हैं, हम मैप में भी उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बोला क्या गया, लीविंग द पास्ट बिहाइंड, है ना। इसको बिहाइंड भी पढ़ते हैं, मूवीज़ वगैरह देखो तो उसमें क्या लिखा रहता है, बिहाइंड भी लिखा रहता है। तो है ना, आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नॉर्मली तो हम लोग इंडियन एक्सेंट में बिहाइंड ही पढ़ते हैं। तो लिविंग द पास्ट बिहाइंड, तो लिविंग क्या, छोड़ते हुए, द पास्ट मतलब जो हमारा भूत था, जो बीत गया, वो बिहाइंड मतलब पीछे। तो ये लिविंग अगर हम बात करें तो ये है जेरेंड, है ना। और जेरेंड किसका काम करता है, वर्बल नाउन का काम करता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में एक पार्टिसिपल होता है, उसमें भी ING लगता है, तो पार्टिसिपल करता है, वर्बल एडजेक्टिव का काम करता है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। बोला गया कि अफ़गानिस्तान नेबर्स मस्ट हेल्प इट प्रोटेक्ट, है ना। अफ़गानिस्तान के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, है ना, अगर उनकी हम बात करें तो वो मस्ट हेल्प, वो ज़रूर मदद करें, है ना। क्या, या मदद करनी चाहिए किसकी, इट मतलब अफ़गानिस्तान की, प्रोटेक्ट सुरक्षित करने के लिए, है ना, बचाने के लिए, क्या, द डेमोक्रेटिक गेन्स। डेमोक्रेटिक देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, DM डैम, है ना। डैम का मतलब होता है डेमो, या डैम का मतलब क्या होता है, पीपल होता है, लोग होता है ना। और क्रेट का मतलब एक तरह से क्रेसी से बना हुआ है, शासन होता है। तो जब लोगों के द्वारा शासन होता है तो वही डेमोक्रेसी होता है। तो डेमोक्रेटिक मतलब ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया। गेंस फ़ायदे, जो प्रजातंत्री फ़ायदे थे, लोकतंत्र के जो फ़ायदे थे, है ना, उनको बचाने के लिए मदद करनी चाहिए अफ़गानिस्तान की, किसके द्वारा, इनके नेबर्स के द्वारा, है ना। जो कि जो फ़ायदे कब से हो रहे हैं, लास्ट 2 डेकेड्स, है ना, पिछले 2 दशकों से हो रहे हैं। डेकेड्स का मतलब 10 साल 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 डेकेड, है ना, मतलब टोटल मिला के हुए 20 साल। तो 20 साल से जो कुछ चीज़ें यहाँ पर सही चल रही, थोड़ा प्रजातांत्रिक चीज़ें चल रही थी, उनको बचाने के लिए पड़ोसी जो हैं इनकी अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए, ये बोला गया है। आगे बात करें तो 2 इवेंट्स इन सेंट्रल एशिया लास्ट वीक, है ना। तो सेंट्रल एशिया की बात करें अगर हम, तो अभी हम बात करेंगे मैप में थोड़ा सा देखेंगे। तो सेंट्रल एशिया में 2 घटनाएं हुई हैं अभी, हाल ही में बोला गया, 2 इवेंट्स इन सेंट्रल एशिया लास्ट वीक, है ना, पिछले सप्ताह 2 घटनाएं हुई हैं। विच इंडिया अटेंडेड, ये जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, नाउन अपोजिशन है ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये जब भी आता है तो इसके हिसाब से वर्ब नहीं लगती है, वर्ब जो पहले इसके होता है उसके हिसाब से लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ इसके हिसाब से वर्ब लगेगी। चलिए, तो बोला गया, आप पढ़ना भी चाहो तो यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। 2 इवेंट्स इन सेंट्रल एशिया लास्ट वीक, ठीक है। फिर आगे इन्होंने देखा क्या देखा, अफ़गानिस्तान के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी, सीकिंग चाहते हैं क्या, सॉल्यूशंस, है ना,
हल चाहते हैं किसको, टू द कॉन्फ्लिक्ट देयर, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में हुआ है, सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ किसकी वजह, तालिबान और अफगानिस्तान के इशू को लेकर के, इसको लेकर के इसके जो पड़ोसी देश हैं वो क्या चाहते हैं, सोल्यूशन निकले, कोई हल निकले, जिसको इंडिया ने अटेंड किया है दोनों मीटिंग, है ना। द फर्स्ट वॉज, जो पहली थी वो क्या थी, मीटिंग इन दशानबे, दशानबे है ना कैपिटल है किसकी, तजाकिस्तान की, है ना। ये हम अभी मैप में देखेंगे। और पहली मीटिंग दशानबे में तजाकिस्तान में हुई, और ये क्या थी, फिर देखो आ गया, फिर ये कॉमा लगा के लिख रहे हैं, ऑफ द कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन अफगानिस्तान मीन्स ऑफ SCO फॉरेन मिनिस्टर्स, है ना। SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें कई सारे नेशन आते हैं, कई सारे राष्ट्र इसमें शामिल हैं जो एक पूरा ग्रुप बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई पैक्ट भी इसको बोलते हैं, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस, है ना। यूरेशियन का मतलब यूरोप और एशिया इसमें मिले हुए हैं। ये राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा को लेकर के समझौता है, अलायंस है, ग्रुप है। और अगर इसके बात करें हम क्रिएशन कब हुआ, तो मीन्स 15 जून 2001 में इसको अनाउंस किया गया था। और चाइना लीडर्स अगर बात मीन्स संघाई अगर बात करें, है ना, संघाई में ये सब घटनाएं हुई थी, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और स्पेशली अगर चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है ना, ये इसमें कंट्रीज़ आते हैं बात करें तो ये सारी ये SCO के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। अब आगे हम बात करें, ये पहली घटना हुई। दूसरी बात करें सेकंड, है ना, सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, कहाँ पर, ताशकंद में। और ताशकंद जो कैपिटल है किसकी, उज़्बेकिस्तान की है ना। मतलब कि दशानबे किसकी कैपिटल है, तजाकिस्तान की है, ताशकंद है उज़्बेकिस्तान की, है ना। तो ये एक दूसरी कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, कहाँ पर, ताशकंद में। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या है ना। चलिए इस आगे अगर हम बात करें तो बोला गया द मीटिंग्स ऑल्सो टुक ऑन अ स्पेशल साइलेंस, है ना, साइलेंस। तो अगर बात करें ये जो साइलेंस लिखा हुआ है, साइलेंस, तो इसको बोलते हैं विशेषता, है ना। जैसे कहते हैं मुख्य साइलेंस क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो बोला गया जो मीटिंग्स घटित हुई हैं टुक ऑन अ स्पेशल साइलेंस, मतलब विशेष मीन्स ओकेजन पर हुई हैं, ड्यू टू देयर टाइमिंग, उनकी टाइमिंग की वजह से ना, कि मतलब इनको एक विशेष बोल सकते हैं हम। जस्ट डेज आफ्टर द US, है ना। और एक कब मीटिंग हुई है, जस्ट डेज आफ्टर, मतलब कि कुछ ही दिनों बाद जब US और NATO जो अलायंस है ना, किसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने कंप्लीट किया अपना पुल आउट, है ना। पुल आउट का मतलब वापस बुलाना, क्या तो मीन्स कहाँ से, जो बागराम एयर बेस है वहाँ से अपनी सेनाएं इन्होंने वापस बुलाई हैं। एंड मोस्ट अदर की लोकेशंस, बाकी के जो महत्वपूर्ण लोकेशंस थी वहाँ पर, इट इज़ क्लियर दैट तालिबान आर मेकिंग एडवांसेस टू रिटर्न टू पावर, है ना। और इसी से क्लियर होता है कि तालिबान जो है वो क्या कर रहा है, एडवांस हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से पावर में फिर से वापस आ रहा है, बाय फोर्स इफ़ नेसेसरी, और कैसे, ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, है ना। तो इवन एक्सपर्ट से बोल रहे हैं कि जो भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो सेनाएं अपनी वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने सेनाएं अपनी वापस ली नहीं थी पूरी तरह से, है ना। बहुत सारी पूरी सेनाएं यहाँ पर छूट गई थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए, इन्होंने क्या एकदम कदम उठाया, तो ये इनको बोला जा रहा है कि शायद फ्यूचर में इनकी जो कदम उठाया गया, इनकी सेनाएं सारी वापस बुला ली इन्होंने अपनी, और नाटो की भी सारी सेनाएं अपनी वापस बुला ली गई, कि इनका सबसे बड़ा एक गलती हो सकती है, ब्लंडर हो सकता है ना। क्योंकि जो इतने सालों से इन्होंने पैसा खर्च किया शांति लाने के लिए, वो सब बेकार जाएगा, है ना, कोई उसका फ़ायदा नहीं निकलेगा। और इसी के चलते मीन्स हुआ क्या है, आगे में बात करें अगर, है ना, तो पढ़ते हैं, फिर हम आगे बात करें ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न। अगर पर्टिकुलर विशेष तौर पर अगर कंसर्न की बात करें हैं, तो आर द तालिबान अटैक्स, है ना, तालिबान के जो अटैक है कहाँ, ऑन बॉर्डर पोस्ट, मतलब जो बॉर्डर पोस्ट है वहाँ पर, पर्टिकुलरली बॉर्डर विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, है ना। सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर पर ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। एंड द स्पिनिक वोल्दाक, है ना, शामन, ये जो स्पिन वोल्दाक एरिया है ना, ये बॉर्डर वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है किससे, है ना। देखो लिखा हुआ है बॉर्डर विद पाकिस्तान विच आर फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल टू कट ऑफ क्रूशल सप्लाई चेन्स टू गवर्नमेंट इन काबुल, है ना। देखो सरकार जो कहाँ काबुल में बची हुई है, बाकी चारों तरफ से तालिबान घेर रहा है। तो जो तालिबान ने क्या किया है ना,
कि जो वोल्दाक एरिया वाला था, स्पिन वोल्दाक था, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जोड़ता है। और अगर और ये सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ना, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर आपको आई होप कि दिख रहा होगा, है ना, ये है, यस, जस्ट वेट, हाँ ये देखें, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखो ये है कजाकिस्तान, है ना, जिसकी हमने बात की, कजाकिस्तान ये आपका हो गया, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान ये है। तो उज़्बेकिस्तान की अगर बात करें तो ताशकंद यहाँ पर भी हाल ही में मीटिंग हुई। किर्गिस्तान ये है ना। और तजाकिस्तान यानी कि जिसकी हमने बात की थी दशानबे, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। और तुर्कमेनिस्तान ये है आपका। और अफ़गानिस्तान जो ये वाला रीजन है, अफ़गानिस्तान है ना ये, और ये जो पूरा का पूरा ये हिस्सा ये हमारा प्यारा भारत है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जितना भी आपको पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सेंट्रल एशिया में आता है। कहाँ आता है ना, सेंट्रल एशिया में आता है। तो सेंट्रल एशिया का कहने का मतलब है कि अगर तालिबान यहाँ पर एक्टिव होता है, ये वाला एक्टिव यहाँ पर पोर्शन जो है अफ़गानिस्तान है, ये अगर एक्टिव होता है तो सेंट्रल एशिया में पूरा का पूरा खतरा फैल सकता है, ये कहीं भी जा सकता है ना। और सेंट्रल एशिया में होने का मतलब है ये रशिया में भी जा सकता है ना, बाकी कंट्रीज़ में भी जा सकता है। तो इस वजह से खतरे की घंटी बनी हुई। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी वो ये है क्योंकि जो अफ़गानिस्तान से देखो ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला है ना, यहीं पर अब एरिया कौन सा है, वोल्दाक, स्पिन वोल्दाक है ना, जो कि पाकिस्तान से जोड़ता है और यहीं पर जाता है, सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता टर्न होता है। इसको अपने कब्ज़े में कर लिया तालिबान ने, है ना। तो इससे ये होगा कि जो इंडिया का नॉर्दर्न वाला एरिया था, यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो अगर हम बात करें, वेट अ मिनट, हाँ, अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अफ़गानिस्तान थोड़ा सा इंडिया के साथ यहाँ पर बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है ना। तो इस बॉर्डर पर दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर तालिबान ने कब्ज़ा कर ही लिया, अगर इसको वापस नहीं लेती है ना, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है क्या, खतरा है ही। आगे हम देखें अगर, तो बोला क्या है, क्योंकि इससे क्या कट जाएगी, जो काबुल है ना, उसकी सप्लाई कट जाएगी। सप्लाई का मतलब उसके पास चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, बाहर नहीं जा पाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा आपको। करें एट सच अ टाइम, मतलब इस तरह के टाइम पर, फॉर द SCO मिनिस्टर्स, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, ग्रुपिंग मतलब इकट्ठा हुए हैं, है ना। दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल कौन है, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ टू हैव इश्यूड अ जॉइंट स्टेटमेंट, है ना, कि मतलब इनके अलावा 4 कंट्रीज़ ने, और भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया, मतलब सबको मिला करके एक स्टेटमेंट दी गई है। उसमें बोला क्या क्या था अभी देखेंगे, अल्बीट विदाउट नेमिंग द तालिबान डायरेक्टली, है ना, अल्बीट हावेवर, हालांकि विदाउट नेमिंग द तालिबान डायरेक्टली, है ना। अल्बीट का मतलब हावेवर से कर सकते हो, ऑल्दो से कर सकते हो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। करें विदाउट नेमिंग द तालिबान डायरेक्टली, तालिबान को डायरेक्टली नेम नहीं किया गया, उसका नाम नहीं लिया गया है ना। क्या बोला गया है कि वॉज सिग्निफिकेंट, है ना, ये महत्वपूर्ण था, मतलब कि निर्देश दिया गया है कि देखो सब कंट्रीज़ परेशान हैं। अगर बात करें अभी हाल ही में, तो क्या हुआ है कि बोला जा रहा है कि चाइना के कुछ 6 से 9 इंजीनियर मारे गए, है ना। पाकिस्तान में अटैक हुआ तो बोला जा रहा है ये कहीं ना कहीं तालिबान का हाथ है इसमें, है ना। और रशिया की बात रही तो रशिया ने अभी तक तो सारी चीज़ें सही थी, लेकिन रशिया ने सीधे सीधे बोला है, वहाँ के उनके मिनिस्टर ने, जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला है कि अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान इशू को लेकर के, तालिबान इशू को लेकर के, तो इंडिया की हेल्प नहीं करेगा कौन, रशिया। अभी तक यही एक्सपेक्टेशन थी कि अगर दिक्कत होगी तो नॉर्दर्न अलायंस में रशिया हेल्प करेगा इंडिया की, लेकिन उसने क्लियर कर दिया कि वो हेल्प नहीं करेगा। तो ये मीन्स सारे, क्योंकि रशिया भी नहीं चाहेगा किससे मीन्स खतरा मोल लेना तालिबान से फालतू में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और सभी को पता है पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता ही है। आगे हम बात करते हैं, बोला गया है कि हाँ, एट ताशकंद, अगर ताशकंद की बात करें, है ना, ताशकंद जो कैपिटल है किसकी, उज़्बेकिस्तान की, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि ताशकंद द होस्ट, जो होस्ट था, मेज़बानी कर रहा था, है ना,
उज़्बेक प्रेसिडेंट शौकत है ना, उन्होंने ये क्या बोला है, ऑल्सो गेव अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी एंड द अपॉर्चुनिटी टू कन्फ्रंट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर पाकिस्तान फेल्योर to keep its promises on stopping the Taliban from crossing over and ensuring Taliban conduct peace negotiations in मीन्स क्या है, अर्नेस्ट है ना। अब पूरे इस मीनिंग का पूरे इस लाइन का मतलब समझो। पूरे में ये कहना चाह रहे हैं कि जो ताशकंद में मीटिंग हुई है, इसमें जो ताशकंद के मीन्स उज़्बेकिस्तान के उज़्बेक प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शौकत साहब हैं ना, इन्होंने क्या अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं, इनको एक मौका दिया कि वो पाकिस्तान से कन्फ्रंट करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बैठे थे इमरान खान, उनसे वो कन्फ्रंट करें। मैंने चर्चा भी की है कि प्रेसिडेंट सीधे सीधे अगर बात करें हम, अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, इन्होंने सीधे सीधे ब्लेम किया था कि है ना कि क्या सपोर्ट कर रहा है कौन, मीन्स इसने 10,000 क्या किए हैं, पाकिस्तान ने जिहादियों को अफ़गानिस्तान में भेजा है। मतलब एक तरफ कौन बैठा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं वहाँ पर, है ना, और उन्हीं के सामने कौन कह रहा है, मीन्स अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या भेजा है, 10,000 जिहादी भेजे हैं ना। और तो अब सोचो कि कितनी चीज़ें मतलब उनके लिए ख़राब होंगी। तो जो प्रत्युत्तर आया था किसकी तरफ के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान की तरफ से कि नहीं, हम पहले से ही इतना झेल रहे हैं, हम खुद तो परेशान है किसकी वजह से, टेररिज्म की वजह से, है ना। तो मतलब कोई उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मतलब उनसे ये बोला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीन्स अशरफ गनी ने बोला कि आप फेल्योर हुए हैं, असफल रहे हैं क्या अपने वादों को पूरा करने में, कि आप तालिबान को रोक नहीं पाए हैं बॉर्डर को क्रॉस करने से, और शांति समझौता भी नहीं कर पाए हैं ना। तो इसके ऊपर उन्होंने उनको ब्लेम किया। आगे हम देखते हैं। तो आगे बोला कि डिस्पाइस्ड मिस्टर खान्स प्रोटेस्ट, है ना, मतलब मिस्टर खान के प्रोटेस्ट से द मैसेज इज़ दैट, मैसेज ये है कि टू द रीजन मतलब जो क्षेत्र है वहाँ के, उसकी बात करें, ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें ना, ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, देश शामिल हो रहे हैं, उनकी बात करें, विल नॉट सपोर्ट तालिबान टू, मीन्स वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्फोर्स टू इट्स ब्रूटल रेजिम, है ना, इन्फोर्स लागू करने में, ब्रूटल मतलब बहुत ही घातक निर्दयीपूर्ण, है ना, रेजिम कहाँ, अफ़गानिस्तान में, किसके माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, मतलब हिंसा के माध्यम से सपोर्ट नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान को उनके मीन्स आसपास के जो कंट्रीज़ और ग्लोबल प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये बोला, है ना। करें फॉर इंडिया, भारत के लिए अगर बात करें तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स वरीज आर अबाउट द वायलेंस एंड फ्रंटियर्स जो सरहदें हैं, है ना, जो बॉर्डर हैं वहाँ पर, एंड द रिजल्टेंट, अगर इस वजह से इंडिया चिंतित है क्योंकि रिजल्टेंट में क्या आएगा, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा। इन्फ्लक्स का मतलब लोग घुसना स्टार्ट करेंगे, है ना, रिफ्यूजी शरणार्थी जो घुसना परेशान होंगे तो घुसना स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, है ना, एक्सट्रीमिज़म होगा, सपोर्ट टू ट्रांसनेशनल जो ग्रुप हैं, ट्रांसनेशनल ग्रुप्स जो हैं सच एज अलकायदा हैं, मीन्स लश्कर तैयबा हैं, जैश मोहम्मद हैं, ETIM है ना, IMO है, तो ये सब, एंड इट हैपेंड अर्लियर अंडर तालिबान रूल, कि कहने का मतलब है कि अगर इन सब चीज़ों में क्या होता है, इंडिया के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सरहदों पर अगर ये सब सारी चीज़ें रुकती नहीं हैं तो ये होगा कि अलकायदा, जैश मोहम्मद, ETIM, है ना, IMO, ये सब सारे ग्रुप हो जाएंगे एक्टिव, जो कि किसके अंडर काम करते थे, तालिबान के अंडर काम करते थे, है ना, कि पहले ये हो चुका है। तो इससे समस्या हो जाएगी खड़ी, है ना, कश्मीर वाला इशू और ज़्यादा गहरा आ जाएगा, इंडिया पर अटैक के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कह रहे एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद सेड, है ना, मतलब सॉरी जयशंकर सेड, है ना, कि मतलब हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कहा, क्या कहा, अफ़गानिस्तान पास्ट कैन नॉट बी इट्स फ्यूचर, कि अफ़गानिस्तान का जो भूतकाल रहा है, मतलब बीता हुआ समय, वो क्या उसका भविष्य नहीं हो सकता, है ना, इन्होंने ये बोला। एंड इन इंटरव्यू टू द हिंदू को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्या बोला, मिस्टर गनी मेड इट क्लियर, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया दैट अशरफ अफ़गान फोर्सेस विल नॉट सिंपली क्रम्बल दिस टाइम। क्रम्बल का मतलब लुढ़क जाना, टूट जाना। उन्होंने बोला कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि इस बार अफ़गानी जो सेनाएं हैं वो एकदम सिंपली लुढ़क नहीं जाएंगी, है ना, कुछ ना कुछ वो करेंगी। द इमरजेंस ऑफ द रीजनल कॉन्सेंसस, है ना, कि जो इमरजेंस उभर करके आना, क्या, रीजनल क्षेत्रीय कंसेंसस सहमति, है ना, टू शन का मतलब दूर करना, क्या, है ना, एनी अटेम्प्ट कोई भी प्रयास जो किया जाएगा, टेक ओवर पावर, है ना, कि पावर को हाथ में लेना, बाय फोर्स ताकत के द्वारा, विल ऑल्सो गिव तालिबान, है ना, एंड इट्स बैकर्स इन पाकिस्तान रीजन्स टू पॉज, मतलब कि
ये चेतावनी दी गई है, अगर थोड़ा सा भी हिंसा करके पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, है ना, तो जो क्षेत्रीय जो सहमति हुई है वो चुप नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ इसमें करेंगे, है ना। तो ये एक तरह से उनको मैसेज दोनों को पहुंच जाता है, जो तालिबान के सपोर्टर्स हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में, उनको भी, है ना। एंड द हाई लेवल इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स इन दोहा ओवर द वीकेंड, है ना। एंड तालिबान्स ईद अनाउंसमेंट दैट दे विल परस्यू क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन, मतलब वो राजनीतिक कोई हल निकालेंगे सीरियसली, है ना। एंड मतलब इन्होंने बोला, देखो राइटर ने कॉमा में सीरियसली लिखा, मतलब कि सीरियसली गंभीरता से उन्होंने बोला कि क्या मतलब कि तालिबान का मजाक उड़ा रहे हैं ना, कि कह रहे कि फालतू तालिबान बोल रहा है। अश्योर नेबर दैट दे विल नॉट अलाउ अफगान टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, है ना, कि उन्होंने कहा है कि हम अफ़गान टेरिटरी को किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में यूज़ नहीं करेंगे, है ना। मे बी एविडेंस दैट द मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड, है ना, कि मतलब ये संदेश पहुंच चुका है, ये ऐसा लगता है। एज द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इज़ डिसाइडेड इन द वीक्स अहेड, है ना, मतलब कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर मीन्स आने वाले वीक में क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा, है ना। इट इज़ नेसेसरी फॉर द नेबरहुड्स वॉइस, है ना, मतलब ये ज़रूरी है कि जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो आवाज़ है ना, और सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया इंक्लूडेड, है ना, इसमें जो शामिल हैं, टू इमर्ज मोर यूनाइटेड, ये उभर कर क्या है, क्या एक संगठित रूप में एंड डिटर्मिन रूप में, दृढ़ रूप में, टू प्रोटेक्ट द गेन्स नेशंस हैज़ मेड ओवर 2 decades, मतलब अफ़गानिस्तान ने जो पिछले 20 सालों में चीज़ें उसने सही की हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए, है ना, बाहर एक दृढ़ रूप में, यूनाइटेड रूप में, संगठित रूप में खड़े हो जाना चाहिए। जो पड़ोसी देश है उनकी इन्होंने बात की है ना राइटर ने, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा और बताया भी, सोल्यूशन भी दी कि कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं। और सही बात भी है ना कि अगर पड़ोसी देश से सारे सब मिल कर के खड़े हो जाते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं अफ़गानिस्तान में, तो इंडिया के लिए भी आसान हो जाएगा। अब बात ये रहेगी कि इंडिया का स्टैंड क्या होता है, इंडिया क्या चाहेगा, क्या इंडिया इंटरफेयर करेगा अफ़गानिस्तान में, क्या उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं खुल करके, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अफ़गानिस्तान को लेकर के, है ना, तो या सिक्योरिटी फोर्सेस उसको प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ। तो मीन्स अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।